जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब परिवार ऑल एग्ज़ाम के लिए जंक्शन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जेल वार्डर, फायरमैन, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी ऑल एग्ज़ाम हैं, मैं उनके कुछ जीके एंड हिंदी के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 100, पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों देखो, क्लास चलने वाली है और जो भी हम नए बच्चे जुड़ रहे हैं हमारे क्लास से, वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो हो उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं क्लास की ओर। तो साथियों देखो, बीच में हमें बार बार ये ना कहना पड़े कि भाई लाइक कर दो, लाइक कर दो। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना? मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? तो भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नवपाषाण काल। ठीक है, नवपाषाण काल मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उपभोक्ता कब बना था? नवपाषाण काल में। करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पुरातत्व हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? तो किससे है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी से। फटाफट क्वेश्चन कीजिए भाई आप। तीसरा क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद का नवम मंडल निम्न में से किस एक को ही समर्पित सूक्तों का संग्रह है? किसका संग्रह है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सोम, अग्नि, वरुण, इंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोम। क्या हो जाएगा? सोम। नेक्स्ट, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी जी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना की प्रथा प्रारंभ की थी। क्लियर। नेक्स्ट, 1857 की विद्रोह का तत्कालीन कारण था। तो क्या कारण था? सिपाहियों को संदेश भेजा जाना, सिपाहियों को कान में कुंडल के माथे पर चंदन लगाने का रोक, सिपाहियों को भत्ता न दिया जाना, सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। क्लियर। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, साई कमीशन कब भारत आया था? साई कमीशन कब भारत आया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13 फरवरी 1928 को। क्लियर। आगे चलते हैं। अलंकार शास्त्र ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा लिखा गया? नारद के, सोमदेव, लोचन, राजा भोज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा भोज के द्वारा। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संस्कृत का व्यवस्थित रूप किस युग से शुरू हुआ माना जाता है? कब माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैदिक युग। क्लियर। वैदिक युग जो है भारतीय संस्कृत का व्यवस्थित रूप किस रूप से हुआ माना जाता है? वैदिक युग से। क्लियर। किसी को डाउट होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना। देखो भाई, मैंने आपसे क्लास चालू होते ही बोला था कि क्लास को अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मैं लाइव क्लास भी चलाऊँगा। ठीक है, तो आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। जो भी बच्चे हमारे से नए चैनल से जुड़ रहे हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो को नोटिफिकेशन है वो उन तक पहुंच सके। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। केरल जो है, मोहिनीअट्टम जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। क्लियर।
नेक्स्ट, सितार एवं तबला आविष्कार किसे माना जाता है? सितार एवं तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को सितार एवं तबला का आविष्कार कारक माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, देखो यार वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, क्लास है ना, आप लोग का सपोर्ट रहा ऐसे ही तो हम कुछ दिन बाद लाइव वीडियो बनाएंगे। क्लियर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश के हाल एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं आपके, और लेखपाल, जेल वार्डर, फायरमैन और यूपी ट्रिपल एससी के हाल एग्ज़ाम, लेखपाल वगैरह के जैसे एग्ज़ाम हैं उन सब में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन है भाई, 100 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। क्लियर। नेक्स्ट, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया था? पुरी के जगन्नाथ का मंदिर निर्माण किस शैली में किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागर शैली में। किस में हो जाएगा? नागर शैली में। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राग दोपहर में गाया जाता है? दोपहर में कौन सा राग गाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सारंग। कौन सा हो जाएगा? राग सारंग। क्लियर। नेक्स्ट, 14 नंबर है, किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिक्रमण। परिक्रमण पर ऋतुएं जो हैं, गति के कारण पर ऋतुएं होती हैं। क्लियर। आगे नेक्स्ट चलते हैं। 15 क्वेश्चन है आपके। विश्व का सबसे छोटा महादेश है? विश्व का सबसे छोटा महादेश है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महादेश है। क्लियर। नेक्स्ट, पाक जल संधि किसको जोड़ती है? अंडमान सागर एवं चीन सागर, जावा सागर एवं हिंद महासागर, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, कच्छ एवं संभात की खाड़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी। मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी जो है पाक जल संधि को जोड़ती है। ठीक है, क्लियर होगा ना सभी को। आगे नेक्स्ट, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? स्वांगला कहाँ की जनजाति है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पंजाब की। कहाँ की जनजाति है? पंजाब की। स्वांगला कहाँ की जनजाति है? पंजाब की। क्लियर। 20 क्वेश्चन आ गया। भारतीय संविधान किस दिन में पूर्णतः लागू हुआ? किस दिन में पूर्णतः लागू हुआ? तो भाई ये सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को। कब पूर्णतः लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या है, तो प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। कितनी है? 6। मूल संख्या कितनी है इसकी? 6 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? क्वेश्चन फिर से बोल देता हूँ। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति में कार्यपालिका का शक्ति निहित है। ओके, क्लियर होगा ना सभी को। नेक्स्ट, लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 3 माह, 5 माह, 6 माह, निश्चित सीमा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 माह तक। कब तक? 6 माह तक। क्लियर। आगे है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो उच्च न्यायालय अपना किसी का नहीं है।
उच्च न्यायालय अपना किसी का नहीं है, तो इसमें से आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से किसी का नहीं। ना तो आपका लक्षद्वीप होगा, ना दमन और दीप होगा, ना पुदुचेरी होगा। क्लियर? डाउट किसी को? नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्लियर? इसकी पीडीएफ अगर किसी को लेना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? कृषि पर, उद्योग पर, परिवहन पर, गरीबी हटाओ पर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि पर। किस पर हो जाएगा? कृषि पर। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं तो कौन से हैं? भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर या ये सभी? तो देखो भाई, राज्य सरकार द्वारा जो लगाए जाने वाले हैं वो आपके हैं भू राजस्व कर भी, मनोरंजन कर भी, पथ कर भी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सभी। क्लियर? नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारतीय रुपयों के कितनी बार अवमूल्यन किया गया? तो कितनी बार किया गया? तो वो किया गया भाई 3 बार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आप सभी लोग। जो भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्वेश्चन आप अपनी नोट्स में लिख लो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 क्वेश्चन है आपका। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है तो आपकी है क्षेत्रीय बैंक, भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, नाबार्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाबार्ड। क्लियर? नाबार्ड जो है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है नाबार्ड। क्लियर? नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य है तो कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य है। क्लियर? नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब क्या होता है? घटता है, बढ़ता है या परिवर्तित होता रहता है या ये सभी? इसका जो राइट आंसर जाएगा तो पृथ्वी की सतह जब ऊपर जाने पर दाब जो है वो घटता है। क्या होता है? घटता है। क्लियर? किसी को डाउट है? नेक्स्ट चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, या प्रेशर कुकर के अंदर दाब में कमी पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, प्रेशर कुकर का आकार ऐसे होता है जिसमें खाना जल्दी पकता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रेशर कुकर के अंदर जब आप पानी का दाब बढ़ने का पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है ना? नेक्स्ट, पानी की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? तो उसका जो कारण है वो है केशकत्व। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा केशकत्व। क्लियर? नेक्स्ट, 34 क्वेश्चन है। झूला झूलती हुई किसी लकड़ी के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो अपरिवर्तन काल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, घट जाता है या परिवर्तित रहता है या ये सभी? अगर कोई झूला झूल रही कोई लड़की बगल में आके बैठ जाती है तो क्या उसका आकार बढ़ जाता है? ऐसा है क्या? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है। क्या रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट,
किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन ना हो सकता है क्या कहलाता है? यौगिक या अणु, परमाणु, तत्व। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा परमाणु। परमाणु जो है किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण है जिनका विभाजन नहीं हो सकता, वो क्या कहलाता है? परमाणु। नेक्स्ट, अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया करता है? क्या करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। आगे नेक्स्ट, जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट्स, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के नाइट्रेट या उपरोक्त सभी। तो इसका जो क्लियर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम योग मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स। क्लियर? बाइकार्बोनेट्स। क्लियर? आगे, आनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? तो सभी को पता होगा आनुवांशिक का पिता मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, 39 क्वेश्चन हो जाएगा आपका। एक वर्णांत व्यक्ति को किस रंग की पहचान होगी? तो किसकी होती है? तो होती है लाल और हरा की। किसकी होती है? लाल और हरा की। 40 क्वेश्चन, पौधों में पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचता है तो क्या पहुंचता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लोयम। प्लोयम जो है पौधे के अन्य भागों में निर्मित होकर भोजन के पौधे में पहुंचता है, किससे? प्लोयम में। ठीक है, नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब एवं कहाँ से प्रारंभ किया गया? कब एवं कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो वो किया गया भैया एथेंस में 1896 ईस्वी के एथेंस से। कब किया गया? 1896 ईस्वी के एथेंस से। क्लियर? आगे चलते हैं। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर देना भाई। ठीक, अभी तक सर्वाधिक 5 बार किस देश ने विश्व कप फुटबॉल प्रतियोगिता जीती है? इटली ने, अर्जेंटीना ने, जर्मनी ने या ब्राज़ील ने? तो अभी तक जो जीती है वो जीती है ब्राज़ील ने। क्लियर? आगे चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय खेल में थॉमस कप दिया जाता है? क्रिकेट में, हॉकी में, जूडो में या बैडमिंटन में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैडमिंटन में। क्लियर? महाभाष्य किसकी कृति है? कपिल जी की है, पतंजलि की, गौतम की, उलूक की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पतंजलि की। महाभाष्य किसकी कृति है? पतंजलि की। क्लियर? आगे चलते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा जी, पंडित नारायण पंडित जी, नागार्जुन या वात्स्यायन जी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विष्णु शर्मा जी। विष्णु शर्मा जो है हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक हैं, विष्णु शर्मा। क्लियर? अब आगे आपके उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर में, देहरादून में या गोरखपुर में या इलाहाबाद में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सहारनपुर में। क्लियर? नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना कब शुरू की गई? 1977 ईस्वी में, 1975 में, 1985 में या 1966 में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा 1975 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा 1975 में शुरू की गई। क्लियर? किसी को डाउट है? आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो वो आपके आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है। ये आपके उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन हैं और जो कि आपकी जेल वार्डन, फायरमैन और लेखपाल के एग्ज़ाम में 110% आने हैं। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। तो आपका 49वां क्वेश्चन है 49। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? लोकगीत है, लोक नृत्य है, नृत्य नाटिका है, या इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकगीत। लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत का निम्नलिखित क्या है? लोकगीत है। क्लियर? आगे चलते हैं। 50 क्वेश्चन आ गया आपका। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? तो किसमें है? थारू में, बुक्सा में, खरवार या माहीगीर में? तो इसका जो क्लियर आंसर, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुक्सा में। क्या हो जाएगा? बुक्सा में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन कहाँ पे? बुक्सा में। क्लियर? आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपकी लखनऊ है। तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के व्यापार का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ में किया जाता है। क्लियर? आगे चलते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्रों में जनपदों की संख्या कितनी है? तो वो आपका हो जाएगा 7। कितनी है जनपदों की संख्या? 7 है। ठीक है। 53 क्वेश्चन है। पुलिस कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हैं? पुलिस कस्टडी रिमांड से आप क्या समझते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी रक्षा में रखना। पुलिस रिमांड के यही हम लोग अगर पुलिस रिमांड में आ गए हैं तो यही समझते हैं कि अपराध में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी हेतु पूछताछ हेतु अभियुक्त को पुलिस द्वारा अपनी रक्षा में रखना। क्लियर है? आगे चलते हैं। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? यह आपके उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन के एग्जाम में 110% ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। या आप इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकती है? तो पुलिस बिना वारंट के कब गिरफ्तार कर सकती है? इसमें आपका 4 क्वेश्चन है। जिसके विरुद्ध संज्ञेय अपराध करने की विश्वसनीय सूचना मिली, गलत है। जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, ये भी गलत है। जब कोई व्यक्ति फरार अपराधी घोषित हो चुका है, ये भी गलत है। तो आपके इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं, तो इसमें लिखा है उपरोक्त सभी मामलों में। तो देखिए, अगर आपके जैसे इस चीज़ में जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें आपको इसमें भी कर सकती है, इसमें भी कर सकती है, इसमें भी कर सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी मामलों में। क्लियर? अगर आप चोरी करके भाग रहे हो तब भी आपके बिना वारंट के आपकी गिरफ्तार कर सकती है। आपने किसी का मर्डर किया तभी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। तो आप इन सभी चीज़ों में जो आपके 3 ऑप्शन हैं ABCD ABC, इसमें आपको कोई भी एक भी अगर वो होगा तो आपको ये पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी। क्लियर? आगे नेक्स्ट चलते हैं। कानून तथा शक्ति व्यवस्था को बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की या ग्राम पंचायत की या जिला परिषद की? तो इसका जो क्लियर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सरकार की।
राज्य सरकार की जो है शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? राज्य सरकार की। हाँ, कि कहीं दंगा फसाद ना हो, गुंडे और ये दुनिया भर के ये सब ना हो। क्लियर? आगे नेक्स्ट चलते हैं। पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? पुलिस व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। अगर आप पुलिस व्यवस्था है तो आप राज्य की ही पुलिस है ना तो ऑल इंडिया पुलिस तो है नहीं। तो आप अपने राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ के भी हो। क्लियर? तो ये आपको उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश जेल वार्डर, फायरमैन और कांस्टेबल के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? आगे नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको मैं मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको अनुच्छेद मिल जाएंगे और यूपी लेवल के आपके उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन मिल जाएंगे और हिंदी के क्वेश्चन मैं मिक्स करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा वीडियो को स्किप मत करना। क्लियर? आगे है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष के आयु के बच्चों को कारखाने तथा खतरनाक कार वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने पर रोक लगाता है? तो किस अनुच्छेद में लगाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। किसमें? अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 में क्या है भाई आपका? आपके अनुच्छेद 24 में ये है कि आप 14 वर्ष से कम आयु के अगर बच्चे हैं तो उनको आप कारखाने में, खतरनाक जगह पर काम करने के लिए और होटलों में काम ना किए जाने के अपराध हैं। ठीक है? अगर 14 साल से आपका बच्चा कम है तो इन सब जगह आप कहीं भी काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है? 14 वर्ष से ऊपर होना ही उसके लिए अवेलेबल होगा, तब वो काम कर सकता है। क्लियर? आगे नेक्स्ट, बालकों के संरक्षण हेतु अनिवार्य एवं मुक्त शिक्षा का प्रावधान है। तो किसमें है? मूल अधिकार में, या राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में, या ए बी दोनों के, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो क्लियर आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा आपके सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा? मूल अधिकार में भी है और राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों में भी है। क्लियर? आगे चलते हैं। इक्वेल रिगुनरेशन अधिनियम 1976 किस प्रकार की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है? तो किसको करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्यकारी महिलाओं को। किसको हो जाएगा? कार्यकारी महिलाओं को। आपका 60 क्वेश्चन आ गया, 60 क्वेश्चन आपका आ गया 60 नंबर। कार्यरत महिलाओं के समस्याओं के समाधान हेतु प्राय सभी शहरों में डैश 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 स्थापित किए गए। तो बीच में आपको भरना है किस में स्थापित किए गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल। वर्किंग वुमेन हॉस्पिटल। क्लियर? 61 नंबर आ गया आपका। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर की ओर, कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वो है। तो वो क्या है? तो वो है आपका मोमेड। क्या है आपका? मोमेड। मोमेड जो है एक कंप्यूटर टर्मिनल से टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, तो वो क्या है? मोडेम। क्लियर? नेक्स्ट, याहू, गूगल एवं MSN है तो क्या है? इंटरनेट है, या कंप्यूटर ब्रांड है, स्विट्जरलैंड में बनने वाली घड़ियां हैं, या शनि ग्रह के छल्ले हैं। तो देखो ये सभी को पता होगा कि याहू, गूगल ये सब क्या हैं? इंटरनेट साइट हैं। क्या है? इंटरनेट साइट। क्लियर? नेक्स्ट, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, या ह्यूमन वेयर। तो इसका जो क्लियर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर जो है एक हार्डवेयर। हार्डवेयर उसको कहते हैं जो छूने से बनाया जा सके, सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो छुआ ना जा सके। ठीक है? नेक्स्ट, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्ट्रैन। ठीक है? नेक्स्ट,
निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर। 66 नंबर आ गया आपका। किस क्षेत्र की जलवायु का निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण कारक है? अक्षांश, देशांतर, तुंगता, समुद्र से दूरी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा देशांतर से। किससे हो जाएगा? देशांतर से। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित जल स्रोतों में से किस एक जल की फ्लोराइड से संदूषित होने की संभावना है? तो किससे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका नदी जल। नदी का जो पानी भरा होता है उससे संदूषित होने की संभावना है। क्लियर। आगे चलते हैं। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भू आकृति घटकों से। किससे? भू आकृति के घटकों से। क्लियर। 69 नंबर है। मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र है? अभयारण्य, राष्ट्रीय पार्क, जीवमंडल रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय पार्क पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र है। क्लियर। आगे चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सदैव सीधा रहता है। क्लियर। अब आगे हैं आपके 71 से आपके हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? वाह भाई, क्या क्वेश्चन है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सभी को पता है देवनागरी। ठीक। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी भाषा है। क्लियर। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 15 है, 25 है, 18 है या 22 है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर सी। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? 18 है। क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है? पूर्ण, विद्यार्थी, पंकज या उत्पन्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। यौगिक का उदाहरण क्या है? विद्यार्थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वर्णों में से कौन ऊष्म वर्ण है? ऊष्म वर्ण कौन से हैं? बहुत अच्छे, हमने आपको पढ़ाया था ना, बहुत अच्छे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सा। ऊष्म में जो वर्ण होते हैं उसमें होते हैं सा, स, ह, है ना, सा, स, ह। तो इसमें आपका सा वर्ण ऊष्म वर्ण है। क्लियर। आगे चलते हैं। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द हैं विशेषण क्रिया हैं या सर्वनाम क्रिया हैं या क्रिया विशेषण हैं या अव्यय हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया विशेषण। धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। जैसे कि राम धीरे धीरे पढ़ता है। धीरे धीरे मतलब रुक रुक के, रुक रुक के मतलब कुछ क्षण के लिए रुका। तो क्रिया विशेषण में कुल क्षण के लिए रुकना ही क्रिया विशेषण कहलाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अव्यय का भेद नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुणवाचक। गुणवाचक अव्यय का भेद नहीं है। नेक्स्ट, तोड़ना किस प्रकार की क्रिया है? तोड़ना किस प्रकार की क्रिया है? तो वो हो जाएगा प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक, तोड़ना क्रिया प्रेरणार्थक है। क्लियर। आगे चलते हैं। जगदीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजन।
क्या हो जाएगा? जगदीश में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। क्लियर? किसी को डाउट? नेक्स्ट, दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है? दीर्घायु शब्द में कौन सा समास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास है। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है आपका, आँख पर्यायवाची नहीं है, आँख पर्यायवाची नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुधिर में। किसमें? रुधिर में। क्लियर? नेक्स्ट, मणिपुर विश्वविद्यालय ने अप्रैल 2013 में निम्नलिखित में किस देश की संख्या के साथ अंतरिक्ष शिक्षा कार्यक्रम के क्षेत्र में समझौता किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो किस में? चीन ने किया था। किसने किया था? चीन ने किया था। नेक्स्ट, पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर ने शिलांग में मेघालय उच्च न्यायालय का उद्घाटन किया। इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टी मीना कुमारी। क्लियर? नेक्स्ट, अप्रैल 2013 में बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लियर? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में 30 बिस्तरों वाले क्षेत्रीय जरा रोग केंद्रों की व्यवस्था की जाएगी। किसी को डाउट? आगे चलते हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सीबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1963 को की गई। इस संस्था के पहले निर्देशक डीपी कोहली थे। 1963 में पूर्व केंद्रीय जांच एजेंसी पुलिस प्रतिष्ठान के नाम से जानी जाती थी। या उपरोक्त में से सत्य कथन हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से सत्य कथन हैं। मतलब ये भी सही है आपका। सीबीआई की स्थापना इन संस्था के पहले निदेशक डीपी कोहली थे। 1963 के पूर्व केंद्रीय जांच एजेंसी पुलिस मुख्यालय प्रतिष्ठान के नाम से जानी जाती थी। क्लियर? आगे चलते हैं। हाल में भारतीय डाक के परिचालक कंडक्टरों की कंप्यूटरीकृत करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? इन्फोसिस कंपनी के साथ जो है कंप्यूटरीकृत करने का कंपनी के साथ समझौता किया गया है। उस कंपनी का नाम है इन्फोसिस। क्लियर? आगे चलते हैं। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ 10 अप्रैल 2013 को दोहरे कराधान निरोधक समझौते DTA पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तो उसने किया है माल्टा ने। किसने किया है? माल्टा ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। हाल में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपराधिक मामलों के द्विपक्षीय कानून सहायता संधि की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजरबैजान। क्या हो जाएगा? अजरबैजान। क्लियर? नेक्स्ट, कार्बन एरोजेल क्या है? कार्बन एरोजेल क्या है? कार्बन एरोजेल जो है विश्व का हल्का पदार्थ है। क्या है? विश्व का सबसे हल्का पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, ट्विस्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2005 में की गई थी।
ट्विटर इंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है, या उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो केवल हो जाएगा एक, केवल एक जो है आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। क्लियर? किसी को डाउट? आगे नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा देखते हैं। निजी क्षेत्रों के यस बैंक को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के छठे संस्करण का नया प्रायोजक बनाया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने चंद्रशेखर सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के सहकारी संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीट आरक्षित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निजी क्षेत्रों के यस बैंक को इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के छठे संस्करण का नया प्रायोजक बनाया गया। तो ये जो है आपका गलत हो जाएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। क्लियर? आगे चलते हैं। पाकिस्तान ने अल्फ 4 का परीक्षण किया, इसमें संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए और 3। मतलब ए है, एक नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में शाहीन 1 नाम से जाना जाता है। उपरोक्त में से कथन सत्य है। क्लियर? आगे चलते हैं। आईएमएस किल्तान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। क्लियर? नेक्स्ट, वार्डर गावस्कर ट्रॉफी से संबंधित किन कथनों पर विचार करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यह सभी। इस ट्रॉफी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2013 में 6 विकेट से पराजित कर दिया। इसने टेस्ट में मैच श्रृंखला को 4.0 से जीता। इस टेस्ट में आर अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज प्रदान किया गया। तो ये ऑप्शन नंबर ये सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। WTA रियामी ओपन टेनिस का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो किसने जीता था? वो हो जाएगा आपका एंडी मरे ने। एंडी मरे ने WTA रियामी ओपन टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता था, एंडी मरे ने। क्लियर? आगे चलते हैं। प्रज्ञान ओझा से निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन हैं। आगे बढ़ते हैं। यह स्पेन गेंदबाज हैं जिन्होंने 2013 में अपने टेस्ट कैरियर में 100 विकेट लेने का कीर्तिमान बनाया है। इस कीर्तिमान को हासिल करने वाले वह 18वें भारतीय गेंदबाज हैं। तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, ये सही हैं। क्लियर? ये दोनों क्लियर हैं। क्लियर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर? आगे चलते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। वर्ष 2008 में पहली बार इस चैंपियन का आयोजन किया गया जिसे महाराष्ट्र ने जीता। 2013 में इंदौर में गुजरात के पंजाब को पराजित करके गुजरात के जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। क्लियर? अली ट्रॉफी जो है का संबंध जो है फुटबॉल से है। सभी को बताओगे ना? नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल में ही मलखंभ को राजकीय खेल का दर्जा देने वाली संबंधी घोषणा की है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलते हैं। तमाम सलाम को निम्नलिखित में से किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा
लेबनान की देश जो है तमाम सलाम को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्लियर साथियों, ये अभी तक हमने आपको जीएस और हिंदी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। अगली जो वीडियो बनाएंगे हम वो बनाएंगे आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत।